ये खानदान जो है, शरीफ खानदान, इनकी एक्सपर्टीज, ये तो गटर के ढक्कन चोरी करने वाले खानदान माने जाते हैं ना। आई एम सॉरी टू, नहीं, मैं आपको इस पे कहानी सुनाता हूँ। ये दिस इज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। ये रामगली में भी नहीं रहते थे इनके शरीफ साहब, मियाँ शरीफ साहब, जिनको मरियम नवाज कहती हैं, मरियम जो भी सफदर नाम है उसका, कहती है कि हम अरबोपति दादा के खानदान या मतलब उसके, वो मेरे दोस्त मरहूम अब इंतकाल करके, वो जिंदा होते मैं ऑनर्स से उनको बुलवाता, आसिफ उनका नाम है, लास्ट नेम नहीं लेता, वो इनके नेबर्स थे। और वो मैंने कहा रामगली, कहता ओ नहीं हैदर, पंजाबी तो कहता ओ नहीं हैदर, रामगली तो वड्डी गली, ओदे नाल गली बड़ी छोटी जी गली है, उदे च रहिंदा सी। मतलब कि रामगली के साथ एक पतली सी गली थी जिसमें शरीफ साहब रहते थे। ये 7 भाई थे, अब मुझे कुछ शायद भूल रहा हूं, उसमें से 4 यहाँ आए। ये मजदूर थे, ये पढ़े लिखे भी नहीं थे, थोड़ा बहुत शायद इनके जो वाले थे सबसे तेज थे बाय द वे 7 भाइयों में से, मियाँ शरीफ नवाज के वाले, बड़ी इंटरेस्टिंग। और ये वहां जहां से आए थे ना, अपने जिधर से भी, वहां ये मजदूरी से आए थे, अमृतसर से। हाँ, उनका गांव का क्या नाम है जिन्होंने अपनी जगह, जटी उमरा, उधर ये मजदूर थे। ये देगी लोहा कहते हैं कि वो स्मेल्टर, वो लोकल एक देग होती थी, उसके अंदर लोग ये डालते थे, रोलिंग। ये उसमें मजदूर थे, ये मजदूरी करते, अपनी नहीं थी जी। यहां भी आके इन्होंने वही शुरू किया, एक जहां से इत्तेफाक फाउंड्री एंड फोर्ज बनी। तो ये बहुत तेज थे, इन्होंने ये एक वहां काम ये शुरू कर दिया, काम तो आता था। इनको एक कोई ब्रेक मिल गई किसी तरीके से, अच्छा कि इनको ठेका मिला ये गटर बनाने का, गटर बनाने का, गटर के कवर। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, इनके वो थे नाम। इनको पहले कहते थे मियाँ दोनी आला, दो आने होते हैं ना जी। तो ये क्यों कहते थे, ये जब जाते थे ना ये दफ्तर इनके म्युनिसिपल, तो ये जो उधर वो चपड़ासी होती है, उनको 2 आने देते थे उसमें कि यार ये फाइल उधर ले जाओ। फिर इनका नाम हुआ मियाँ अठानी आला, ये 8 आने देते थे। इनका कहीं वास्ता पड़ा किसी साहब से, मैं भूल रहा हूं क्या, मैंने आर्टिकल लिखा है बहुत बड़ा, उसमें मैंने लिखा है फ्रॉम रामगली टू रायविंड, कि रामगली से ये खानदान रायविंड कैसे पहुंचा जी। तो वो कहते हैं इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नवाब ऑफ कालाबाग के जमीनों पर ट्यूबवेल को लगाने का और ठीक करना। अच्छा, जिस साहब ने उस मायदे में शामिल थे, उन्होंने मुझे खुद फिर बाद में खत लिखा, कमेंट किया कि मैं इसका ऐनी शाहिद हूं, और जो पैसे देने गए थे वो मैं देने गया था। इनकी छोटी सी एक दुकान थी थड़े वाली, वो थड़े वाली क्या होती है, वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, उस पर चौकड़ी मार के बैठते हैं, वो नीचे तकिया रख के साथ फोन होते हैं, इस तरह की इनकी दुकान थी। तो उनको इन्होंने कहा, अच्छा बाय द वे जब इन्होंने उसका ट्यूबवेल ठीक किया ना, तो ये रात को साइकिल पे थे बाय द वे शरीफ साहब, उसका स्कूटर भी नहीं था, शरीफ साहब साइकिल थी, ये बाहर सोए, जमीनों के बाहर जमीन पे थे, बड़े होशियार कि अगर ट्यूबवेल खराब हो गया ना तो मैं फिर से जाके ठीक कर लूंगा। ये तो बड़े खुश हुए, इनकी वजह से इन्होंने कहा जी मैं ये करता हूं, देगी वेगी तो मैं ये कर सकता। इनको ठेका मिल गया, बनाने लगे। मजे की बात क्या, ये बच्चे जो होते थे ना, उनको पैसे देते थे कि ये गटर के कवर चोरी करके लाओ, वो चोरी करके वापस लाते, उनको थोड़े से पैसे देते थे, फिर इनको म्युनिसिपैलिटी से ऑर्डर मिलता था, वही वाले उनको ठीक करके उनको रंग रोगन। ये है अरबोपति दादा मरियम के, और जिया साहब की मेहरबानी की इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो आप सोचें इस जैसे आदमी की अपनी औलाद को क्या परवरिश करेगा। उस जैसे आदमी की औलाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जैसे डाकू चोर नहीं निकलेंगे, बिल्कुल। उस जैसे खानदान की औलाद मरियम जैसी चोरनी क्रिमिनल नहीं निकलेगी। ये तो अल्लाह सुब्हान ताला का इनके ऊपर अजाब है। ये तो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल चोर है जी, पैदाइशी चोर, खानदानी चोर। लेकिन अफसोस ये है कि मुल्क में हमारे जो साहिबान है ऊपर जो बैठे हुए, हमारी जुडिशरी है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, ये किस लिए इनको टॉलरेट कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ब्रेक ले रहे हैं, एक ब्रेक ले, छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। सुहेल वड़ाइच ने अपनी किताब गद्दार कौन
में मियां मोहम्मद शरीफ का एक वाकया लिखा है। ये तब की बात है कि जब मियां मोहम्मद शरीफ मरहूम अपने 3 बेटों को इतवार के रोज सैर करवाने कोट लखपत में वाक़े इत्तफाक फाउंड्री ले जाया करते थे। उस दौर में 1 रुपए का सिक्का नहीं आया था। मियां शरीफ अपनी मुट्ठी में 58, 54 और 10 पैसे के सिक्के दबा लेते और बच्चों से कहते, जो मेरी मुट्ठी खोल लेगा उसे ये पैसे मिलेंगे। तब तीनों भाई अपनी तरफ से जोर लगाते कि किसी तरह से मुट्ठी खोलकर ये पैसे हासिल कर पाएं। मियां नवाज शरीफ खुद बताते हैं कि कई दफा मेरे वालिद साहब मुझे कहते कि बड़े गधे हो तुमने पैसे हासिल करने के लिए मेरे हाथ पर नाखून मार दिए हैं।